शांति नाम की औरत अपने पति रामलाल और बेटे श्रवण के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुशील किस्म की औरत थी। उसके बेटे श्रवण को फॉरेन में जॉब मिलती है और वो ये खुशखबर अपनी माँ और पिताजी से कहता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो हमारे भाग निकाले। कब जाना है तुम्हें अमेरिका? माँ, अगले महीने की 1 तारीख को ज्वाइन होना है, इसलिए मुझे इस महीने की 28 तारीख को ही निकलना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तुम्हें कौन कौन सी चीजें चाहिए वो लेकर आओ, और खाने की कौन सी मिठाइयाँ चाहिए वो बता देना, मैं बनवा दूंगी। ठीक है माँ। श्रवण अपनी सारी तैयारी कर लेता है और 28 तारीख को अमेरिका में चला जाता है। वहां पहुंचकर वो फोन करता है। हेलो हेलो पिताजी, मैं यहाँ से ठीक से पहुंच गया, ये बात माँ को बता देना। ठीक है, बता दूंगा बेटा। इधर शांति अपने लड़के श्रवण के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ लड़कियों के पते ले लेती है। शांति अपनी सहेली से। अरे श्यामा, मेरी बेटे की शादी करनी है, क्या तुम्हारे पहचान में कोई लड़की है जो मेरे श्रवण के काबिल हो? अरे मैं तो तुम्हारे बेटे के लिए बहू ढूंढूंगी, मगर उसे गांव की लड़की पसंद आनी तो चाहिए ना। अरे श्यामा, उसकी चिंता तू ना कर, मैं मेरे बेटे को भली भांति जानती हूँ। मुझे क्या, मैं तो दिखा दूंगी, नहीं तो तेरा बेटा फिरंगी बहू लेकर आ जाएगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू ढूंढ के बता मुझे, बाकी की बातें मत कर। शांति और श्यामा बातें करते हैं और श्यामा थोड़ी देर बाद अपने घर चली जाती है। 2 साल बीत जाते हैं। श्रवण हर रोज अपनी माँ को फोन किया करता था। एक दिन श्रवण ने उसकी माँ को सुबह सुबह ही फोन किया। हेलो माँ। हेलो श्रवण, तुम कैसे हो बेटा? तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम कब आ रहे हो? अरे माँ, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें इतनी सुबह फोन किया। मैं जल्द ही घर आऊंगा। कंपनी की तरफ से मुझे 6 महीने की छुट्टी मिली है और मैं घर आ रहा हूँ। सच में श्रवण, तू घर आ रहा है? शांति सारा घर साफ करवा लेती है और उसका कमरा अच्छी तरह से सजा देती है। श्रवण घर आता है। माँ, जरा वही रुक, मैं तेरी आरती निकालूं। आरती करते समय श्रवण पीछे की ओर देखता रहता है। अरे श्रवण, सामने देखो ना, पीछे क्या है? बार बार पीछे ही देखे जा रहे हो। माँ, मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत बहू लेकर आया हूँ। ये क्या बोल रहे हो? माँ, ये देखो, ये है मेरी पत्नी और आपकी बहू नैन्सी। अरे बेटा, बता तो दिया होता, मैं इतनी रिश्ते ना देखती तुम्हारे लिए। नैन्सी अपने सास के पैर छूती है। खुश रहो। अरे माँ, जो मेरी पसंद वो तुम्हारी पसंद। अरे हाँ बेटा, मगर इसे कुछ हिंदी बोलना आता है क्या? इसे तो हमारे तौर तरीके भी नहीं आते होंगे। माँ, अब मैं 6 महीने के लिए यही हूँ, तुम सिखा देना तुम्हारी बहू को घर के तौर तरीके। और नैन्सी को हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, इसे कम से कम कुछ खाना बनाना आता है कि नहीं? नहीं माँ, नैन्सी को कुछ नहीं आता, तुम उसे थोड़ा बहुत सिखा देना। ठीक है बेटा, सिखा दूंगी। नैन्सी बहू, जाओ आज आराम करो, कल मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। चलो नैन्सी, थोड़ा आराम करते हैं। ओके, लेट्स गो। अब क्या होगा मेरे घर का? इसे सब सिखा पाऊंगी या नहीं? चलो कल देखते हैं। दूसरे दिन शांति की सहेली राधा घर पर आती है। अरे कोई है घर पर? अरे आओ राधा, कैसे आना हुआ आज अचानक? अरे मैंने सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है और श्रवण शादी करके बहू को घर लाया है। जरा हमें भी तो दिखाओ तुम्हारी फॉरेन वाली बहू। अरे राधा, तुम्हें इतना भी रिवाज पता नहीं क्या? हम हमारी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रखते हैं और फिर सबको बहू का चेहरा दिखाते हैं। हाँ पता है। ठीक है, कब है मुंह दिखाई का प्रोग्राम? मैं तब आऊंगी। अरे बहुत जल्दी जल्दी में हो गया है ये सब, अब उसे घुलने मिलने में समय लगेगा। 15 दिन बाद रखूंगी मुंह दिखाई का प्रोग्राम। ऐसा कह के शांति वक्त निभा लेती है। अब राधा वहां से चली जाती है और शांति अपनी बहू को आवाज लगाती है। अरे नैन्सी बहू, उठना नहीं है क्या? चलो आज से मैं तुम्हें सारा घर का काम सिखाऊंगी। यस मदर इन लॉ। सासू माँ बोला करो बहू। ओके सासू माँ। शांति नैन्सी को घर के सारे काम सिखाने लगती है और नैन्सी भी मन लगाकर काम करने लगती है। चलो बहू, मैं तुम्हें आज रोटी बनाना सिखाऊंगी। जी सासू माँ। सास अब नैन्सी को आटा गूंदना सिखाती है और उसकी रोटियां बनाना सिखाती है। पहले सास खुद रोटी बनाती है और अब नैन्सी रोटी बनाती है। वो कुछ अलग ही देश का दिखने वाला नक्शा बना डालती है। अरे बहू, तुमने ये कौन से देश का नक्शा निकाला है? अमेरिका का क्या? नैन्सी अब कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी तरीके से रोटी बनाना सीख जाती है
और अब सास उसे भगवान की पूजा तथा बड़ों का सम्मान करना और सब्जी बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम खूबी से सिखाती है। नैन्सी भी मन लगाकर वो सारे काम सीख रही थी। एक दिन नैन्सी ने सास से कहा, आओ सासू माँ, आप सच में मेरी माँ हो। आपने मुझे कितना कुछ सिखाया। अब बेटी को तो माँ ही सिखाती है ना, क्यों बहू? अब नैन्सी शांति गले लग जाती है और शांति अपनी बहू को घर के सारे कामों में निपुण कर देती है। वो उसे हिंदी बोलना भी सिखा देती है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? कल हमारे घर माँ और उसके साथ कुछ रिश्तेदार घर पर बहू को देखने के लिए आ रहे हैं। क्या सच में माँ जी आ रही है हमारी बहू को देखने? हाँ। मैं क्या सोच रही हूँ, माँ जी आ रही है तो बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी परसों ही पूरी कर लेते हैं। क्या कहते हो आप? अरे शांति, ये बहू ने कुछ बोल दिया तो मजाक बन जाएगा हमारा। मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है कि वो अब सही तरह से लोगों की बातों को समझेंगी। ठीक है, तुम कहती हो तो परसों हम बहू की मुंह दिखाई की रस्म रखते हैं और सारे गांव वालों को खाना भी खिलाएंगे। ये अच्छा विचार है। आप सब तैयारी करो, मैं आज ही जाकर कुछ जरूरत का सामान बाजार से लेकर आती हूँ। ठीक है। तभी वहाँ श्रवण आ जाता है और अपने माँ पिताजी की बातें सुन लेता है। क्या करना है माँ? कौन आ रहा है कल? अरे बेटा, कल तुम्हारी दादी आ रही है और उनके साथ बहू को देखने गांव के कुछ लोग आने वाले हैं। मैं सोच रही थी बेटा कि बहू की मुंह दिखाई की रस्म अभी तक हुई नहीं है, तो हम दादी के आने के बाद उनके सामने ही कर देंगे। क्या विचार है तुम्हारा इस विषय में? ठीक है माँ, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम करो। शांति अब बाजार जाती है और बाजार से रस्म के लिए लगने वाला सारा सामान खरीदी करके लाती है। वो उसी दिन रस्म की सारी तैयारियां पूरी कर देती है। माँ, ये सब क्या है? ये इतना सारा सामान आप किस लिए लेकर आए हो? अरे, मेरी बहू इस घर में आई है और एक भी रस्म ठीक से ना हो सकी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म परसों कर दूं। वो क्या होती है सासू माँ? अरे बहू, गांव की औरतें तुम्हारा मुंह देखेगी और तुम्हें शगुन देगी और बाकी सब लोगों को हम हमारी ओर से खाने की दावत देंगे। ओके माँ। और हाँ नैन्सी, हमारे यहाँ कल श्रवण की दादी भी आने वाली है, माय मदर इन लॉ। ओके सासू माँ, मुझे बता देना कि खाने में क्या क्या बनाना है। ठीक है बेटा, तू तो मेरी लाडली बहू है, उनके सामने कोई सवाल मत पूछना, ठीक है? ठीक है माँ, अब जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूँगी। चलो अब आज जल्दी सो जाएंगे, कल जल्दी उठकर सारा काम कर लेंगे। अब शांति और नैन्सी उस दिन जल्द ही सो जाते हैं और सुबह दोनों जल्दी ही उठ जाती है। नैन्सी घर की साफ सफाई कर रही थी और सास रसोई में खाना पका रही थी। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले थे। दोनों सास बहू के काम भी लगभग पूरे हो गए थे। अरे बहू, आज तुम ये साड़ी पहनो, आज माँ जी आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बहू को कुछ भी बोले। अच्छा माँ, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। अरे मैं पहना दूंगी ना, तू चिंता मत कर। शांति अपनी बहू को साड़ी पहनाकर तैयार कर देती है और नैन्सी आईने में खुद को निहारती है। माँ, ये साड़ी तो अच्छी लग रही है मुझ पर। इट्स वेरी नाइस साड़ी। हीरा लग रही है मेरी बहू, किसी की नजर ना लगे। ऐसा बोल के शांति उसे काजल का टीका लगा देती है। कुछ ही देर में शांति की सास और उनके गांव के कुछ रिश्तेदार साथ में आते हैं। नैन्सी उन सबका स्वागत करती है और अपनी सास के और उन सभी मेहमानों के पैर छूती है, उनसे आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बेटा। अरे शांति, बहू तो बड़ी ही खूबसूरत है। सारे मेहमान खाना खाकर कमरे में आराम करने चले जाते हैं और शांति अपनी सास को कल के कार्यक्रम के बारे में सब बताती है। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू की मुंह दिखाई आप ही के शुभ हाथों से हो, इसीलिए कल ही कार्यक्रम रखा है। सही किया ना मैंने? अरे बहू, सही किया। और इतनी जल्दी सारी तैयारियां भी कर ली, इसीलिए तो तू मेरी बहू है। अगले दिन शांति के घर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और सारे मेहमान बहू की प्रशंसा कर थकते ही नहीं। अरे आओ श्यामा, तुम कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी? देखो मेरी बहू को। अरे बहुत ही खूबसूरत है रे तेरी बहू। फॉरेन से आकर भी हमारे संस्कार कितने अच्छी तरह से जानती है। और ये देखो हमारी, कभी भी उल्टा जवाब। अरे नसीब का भाग है, जाने दो, आओ ना। माँ, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच माँ। और इस तरह फॉरेन वाली बहू सबके साथ घुल मिलकर खुशी खुशी अपना परिवार संभालती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम प्यार और समझदारी से मतभेद और भिन्नताओं से भरे परिवार में भी खुश रह सकते हैं।